तो बच्चों स्वागत करते हैं KTS सक्सेस जोन में। मैं हूं आप सभी का KTS भैया और आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। कम से कम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे मेरा यह यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है और यहाँ इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 में फ्रांस और फरसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1857 में फ्रांस और फरसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? सेडोन में, सेडोवा में, साइडोन में या चीन में? इसका सही उत्तर होगा सेडोन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ठीक, अब आ जाइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ऑप्शन दिया है क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, फरसा और डेनमार्क का युद्ध या सेडोन का युद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा सेडोन का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फ्रांस को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अब आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजिनी था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजिनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजिनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजिनी। अब टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान का शासक थे मैसूर, शिमला, कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। कौन था? मैसूर। अब आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वो एक नाविक थे। कौन? गैरीबाल्डी एक नाविक थे। फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था? 1863 में, 1864 में, 1861 में या 1862 में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1861 ईस्वी में हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन। 1871, 1871, 61 नहीं है, 71 का ऑप्शन नंबर, ये जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है वो 71 दिया है। 1871 में, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 9 नंबर क्वेश्चन। अब आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन पे। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक शासन व्यवस्था, गणराज्य शासन व्यवस्था या अधिनायकवाद? तो गणराज्य शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था। कौन सा स्थापित? गणराज्य शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था। अब आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन पे। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? माउंटकाबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी या मैजिनी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क था। 11 नंबर। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली का जो एकीकरण हुआ था, जो निम्नलिखित ऑप्शन दिया है उनमें से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन दिया है बिस्मार्क का, मैजिनी का, काबूर का या गैरीबाल्डी का। ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क का संबंध नहीं था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसके विरुद्ध कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फरसा? तो ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया इसके विरुद्ध में था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मैजिनी, गैरीबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। जलबेरीन का संबंधित था किससे? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से या पादरियों से? व्यापारियों से संबंधित था। किससे? व्यापारियों से संबंधित था। अब आ जाइए 16 नंबर। जनेवा की संधि कब हुई थी?
1954 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। जनेवा की संधि कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। अब आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति के पद पर, फ्रांस में राजदूत के पद पे, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? प्रधानमंत्री के पद पे। अब आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? मैजिनी, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल या इनमें से सभी? तो ये तीनों के मौजूदगी में इटली के एकीकरण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। 20 नंबर। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? गैरीबॉल्डी ने, मैजिनी ने, बिस्मार्क ने या नेपोलियन ने? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 22 नंबर। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम किया गया? क्षतिपूर्ति राशि को कम किया गया। लोसने सम्मेलन में। किसमें? लोसने सम्मेलन में। 23 नंबर क्वेश्चन। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? हेगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वो जर्मनी का था। अब आ जाइए 24 नंबर। वीना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्य को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना। 25 नंबर क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में, 1804 में, 1871 में, 1817 में? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1779 में हुआ था। सॉरी 1789 ईस्वी में हुआ था। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से। किस संगठन से? कार्बोनरी संगठन से। 27 नंबर। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्रीय जीवन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन? जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कहाँ स्थापित है? जर्मनी में। अब आ जाइए 28 नंबर। कसूत का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से, यूनान से, पोलैंड से या हंगरी से? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वो हंगरी से था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को, पुर्तगाल को, इंग्लैंड को या पोलैंड को? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूनान को। आवाज़ 30 नंबर। प्रथम जनेवा का कॉन्वेंशन कब हुआ था? 1864 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1864 ईस्वी को। इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? जर्मनी। कौन? जर्मनी। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? जर्मनी का। लुई 16वें को फांसी कब दी थी? 1793 ईस्वी को। कब दिया गया? 1793 ईस्वी को। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? जापान ने। किसने किया था? जापान ने किया था। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल। इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन थे? मैजिनी, काबूर, गैरीबॉल्डी या इनमें से सभी? तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन थे? इनमें से सभी। मैजिनी भी थे, काबूर भी थी, गैरीबॉल्डी भी थी।
तो यहाँ पे हम लोग 39 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसको जाइए कंप्लीट कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आप सभी को अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।